नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन प्रश्न को जरूर से सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रस के संस्थापक आचार्य हैं, यानी कि कौन से आचार्य ने रस की संस्थापना जो है की है। तो पहला ऑप्शन है आपका अभिनव गुप्त, दूसरा है विश्वनाथ, तीसरा है आपका वामन, चौथा है आपका भरत मुनि। तो किन्होंने रस की जो स्थापना की थी वो आचार्य कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका भरत मुनि, है ना। भरत मुनि ने आपके रस की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द कहते हैं। जो तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत शब्द है उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है शब्द के विकृत रूप को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती उसको कहेंगे, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी भाषा के मूल शब्द को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है ना, जो आपके कंठ से उत्पन्न होने वाला व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका ठ, दूसरा है द, तीसरा है ग, और चौथा ऑप्शन है आपका ब। तो कौन सा व्यंजन जो है आपके कंठव्य से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका ग, है ना। ग जो होगा आपके यहाँ पे जितने भी क वर्ग से आते हैं ना, जो क वर्ग होता है वो आपके कंठ से उच्चारित होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, क होता है, ख होता है, ग, घ और ड़ जो होते हैं यहाँ से आपके, ये आपके कहाँ से, ग से ए, यानी कि कंठ से उत्पन्न होने वाले व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो आहा होता है और ह भी होता है आपका, जो वो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या है ना। घर की मुर्गी जो है दाल बराबर, आपने कई बार जो है कहावत का प्रयोग भी किया होगा। तो ये इस कहावत का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है मुर्गी खाना, दूसरा है मुर्गी को दाल खिलाना, तीसरा ऑप्शन है अपने आदमी को कम महत्व देना, और चौथा है सभी को समान महत्व देना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो होगा अपने आदमी को कम महत्व देना, है ना। जब आप जो है, आपने कई बार इसका प्रयोग किया होगा, जब आप अपने घर में किसी को कोई सलाह देते हैं तो वो नहीं मानता, जब कोई बाहर का व्यक्ति उसी सलाह को देता है तो घर के लोग मान जाते हैं ना। तो यही है आपका घर की दाल, घर की मुर्गी जो है दाल बराबर होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है ना। जो सोरठा है उसके विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसमें 11 मात्राएं होती है ना। तो यहाँ पे जो प्रथम और तृतीय होता है, यानी कि जो पहला और जो आपका थर्ड होता है, तीसरा होता है, उसमें 11-11 मात्राएं होती, कितनी 11-11 मात्राएं होती है। और जो सम चरण होते हैं, यानी कि आपके सम चरण में क्या क्या आ जाएंगे, आपके दूसरे और तीसरे, है ना, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13 जो है मात्राएं होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे विषम चरण में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 11 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, दुर्नीति, है ना, दुर्नीति का संधि विच्छेद जो है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ध धन उन्नति, दूसरा ऑप्शन है दुह धन नीति, तीसरा ऑप्शन है दू धन नीति, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दुर्नीति का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका दुह धन नीति। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कपटी मित्र, एक मुहावरा दिया गया है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गुदड़ी का लाल, दूसरा ऑप्शन है आस्तीन का सांप, तीसरा है आंखों का तारा, और चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
तो कपटी मित्र यानी कि जो है आपको धोखा देने वाला है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप या आस्तीन का शत्रु, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुदड़ी का लाल मतलब क्या होगा? बहुत ही गुणवान, है ना, बहुत ही गुणवान व्यक्ति। और आंखों के तारे के लिए क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय, बहुत ही प्रिय यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता है ना, जो सब कुछ जानता है उसके लिए आपको वाक्यांश में एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अल्पज्ञ, दूसरा है बहुज्ञ, तीसरा है अज्ञ, चौथा है आपका सर्वज्ञ। बहुत ही इजी प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका क्या? सर्वज्ञ, है ना। जो सब कुछ जानेगा वो सर्वज्ञ कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अल्पज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? कम जानने वाला, है ना। जो कम जानेगा, कम जानने वाले को हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। बहुज्ञ किसे कहेंगे? जो कि क्या होगा? बहुत जानने वाला होगा, है ना। जो बहुत जानेगा उसको क्या बोलेंगे? बहुत जानने वाले को हम बहुज्ञ बोलेंगे। और अज्ञ किसको बोलेंगे? तो अज्ञ जो होगा जो ना जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता, है ना जानने वाले को हम क्या बोलेंगे? अज्ञ बोलेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शब्दालंकार कौन सा है ना, जो आपको नीचे दिए गए हैं उनमें शब्दालंकार को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका रूपक, दूसरा है उल्लेख, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है आपका अतिशयोक्ति। तो किसमें जो है आपका शब्दालंकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे अनुप्रास, है ना। अनुप्रास में जो होगा आपका शब्दालंकार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है ना, ये जो चीजें हैं वो तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका सकर्मक, दूसरा है पूर्वकालिक, तीसरा है अकर्मक, चौथा है आपका प्रेरणार्थक। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है ना, किसका जी ललचाती है? तुम्हारा जी जो है ललचाती है। तो ललचाती यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, है ना, जिसमें कर्म भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है। तो यहाँ पे आपका सकर्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्न को एक बार जरूर से हल कर लीजिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।